बनाने के लिए तीन मेथड्स की जरूरत होती है, CIA। C stands for confidentiality, I stands for availability and I stands for integrity and A stands for availability। कंप्यूटर जो होता है वो इंटरनेट में एक्सेस करता है जब, तो इंक्रीज होती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी। हमें कॉन्फिडेंशियलिटी लानी पड़ेगी। जैसे यू आर द कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका पासवर्ड is checked by your confidentiality, is a part of a confidentiality। अवेलेबिलिटी, आप उस वेबसाइट को अवेलेबल करते हो, कभी भी एक्सेस कर लेते हो, दैट इज नोन एज अवेलेबिलिटी। अच्छा, वो जो सर्विस है ऑथेंटिकेशन और सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी के बीच का जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी, सफर ड्यू टू लॉट्स ऑफ अपडेट्स। अब क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एक पार्ट हो गया और अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी एक पार्ट हो गया। अगर मैं डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूं तो मुझे उस डाटा को अवेलेबल करने से, जितना कम अवेलेबल करेंगे उतना हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, बट हम उसकी इंटीग्रिटी भी उतनी खो देंगे। और अवेलेबिलिटी अपन ज्यादा रखेंगे तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे भी शक आने लगेगा। मतलब अगर मैं कोई भी बोलो कि घर में कोई भी सामान हो, वो गार्डन में आंगन में बाहर पड़ा हुआ है, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो गई, वो सामान सबकी नजर में आ गया। बट अवेलेबल है, अपन जैसे गोल्ड की ज्वेलरीज है, बैंकों में रखते हैं लोग जनरली, वो कभी कभी अवेलेबिलिटी लेते हैं, उसकी एक्सेस निकालते हैं, शादी ब्याह में ज्वेलरीज पहनते हैं, महंगी साड़ी शादी ब्याह में पहनते हैं, अवेलेबिलिटी है मगर अवेलेबिलिटी सफर नहीं होगी। अगर मैं कॉन्फिडेंशियल रख दूं, नहीं ये बहुत महंगी चीज है और जेवर महंगा है, इसको मैं कभी नहीं पहनूंगा, दिखाऊंगा भी नहीं किसी को, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी तो बढ़ जाएगी मगर उसकी अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी पे पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो क्या मतलब, नहीं अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, कोई लोग दूसरे बोलेंगे, कैसे बताएंगे देख के बिना बताए। तो एक दो तरह की चीज है। तो अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत अच्छी रखेंगे तो इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी में सस्टेन होंगे। अगर हम इंटीग्रिटी बहुत अच्छे रखेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी पे सस्टेन हो गया। तो इसलिए हम ये क्या करना है कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी होता क्या है पहले ये जानेंगे। तो नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ डेटा एक्सेस। क्या कि उसमें बेसिक्स जानने पड़ते हैं डेटा एक्सेस के करने के। हम किस तरह के बेसिक्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मतलब मैं बात करूं तो उसमें अप्रोच में ये देखूंगा कि उसके एक्सेस कंट्रोल्स मेरे पास है कि नहीं है। हु कैन एक्सेस एंड व्हाट कैन एक्सेस। जैसे अभी अभी क्लास मैंने एक्सेस में लिंक डाली, तो मैंने IT 8 सेमेस्टर में डाली, तो हु कैन एक्सेस, ओनली 8 सेमेस्टर कैन पर्सन कैन एक्सेस, एंड व्हाट कैन एक्सेस, क्या इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, जो इस लेक्चर को ढंग से सुनेगा उसको उसकी लेक्चर के नीड्स या उसके टॉपिक के बारे में जाएंगे। तो ये व्हाट और हु कैन के बीच में आ जाएगा। अगर मैं उस मतलब सेकंड पॉइंट है, हाउ डू वी नो यूजर इन अ पर्सन शी क्लेम टू बी। अगर ये बोले कि हाँ मैंने एक्सेस किया है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो उसने उस चीज को कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या पड़ेगा कि इसकी आइडेंटिटी मूव करनी पड़ेगी। नीड टू आइडेंटिफाई वेयर द वेरीफाई डेटा इज एक्सेसिबल नॉट। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे हम लोग कोई एक मैसेज डाल देते हैं आपके ग्रुप में, तो वो मैसेज ऑथेंटिकेट भी होता है, कॉन्फिडेंशियल भी होता है और एक्सेसिबल भी होता है। ठीक है, अगर हम तुम्हारे ग्रुप में ना डालते हुए तुम्हारे पास वही मैसेज किसी और से आए, तो उस मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई है। आपके पास हमें नहीं भेजना था मगर वो आपके पास तक आ गया किसी भी तरीके से, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया है। अब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे किस अप्रोच से किसने ऑथेंटिकेट था उस मैसेज को भेजने के लिए, बट उसने वो मैसेज कोई और दूसरे बच्चे ने भेजा, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। तो ऑथेंटिकेशन वहां से हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेट मैसेज था कि नहीं था जो आपने डाल दिया है, या ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ना वो पर्सन डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। तो इस तरह से हम कॉन्फिडेंशियलिटी के अप्रोच पे बात करेंगे। या कीवर्ड्स बात करूंगा कि एक्सेस कंट्रोल इज वन कीवर्ड, आइडेंटिफाई इज अदर कीवर्ड एंड वेरीफाई इज द अनदर कीवर्ड। आइडेंटिटी स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरीफाई ऑफ ऑथेंटिकेशन। फिर एनालिटिकली द नीड टू एक्सेस ऑब्लिक यूज, क्या है उस फिजिकल एसेट्स को एक्सेस करने के लिए। एग्जांपल, एक्सेस द कंप्यूटर रूम, यूज द डेस्कटॉप। अगर मेरे पास कोई मेरे लैपटॉप में सिस्टम है कॉन्फिडेंस हो, तो मैं अपने मेल को हमेशा एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आपका मोबाइल फोन है और जीमेल आप लॉगिन हो गए 24 घंटे मोबाइल फोन से, क्या ईमेल लॉगिन है आप जीमेल में? ईमेल से लॉगिन है आप? कोई भी व्यक्ति हो उसको पासवर्ड मालूम हो तो वो आपके जीमेल ओपन कर सकता है कि नहीं कर सकता?
क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपका। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन ये था, तुम लोग सो गए चलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ना आपके एंड्रॉइड फोन से आप लोगों के पास, क्या मैं आपके ईमेल, आपका फोन मेरे पास आ जाएगा तो क्या मैं आपका ईमेल लॉगिन कर सकता हूँ? सर हमारे फोन में पहले से ईमेल लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन है ऑलरेडी तो क्या आपका ईमेल मैं पढ़ सकता हूँ सारे? ठीक है। और यही सिस्टम की बात हो जाती है तो क्या होता था, अपन कोई भी सिस्टम में ओपन करते थे तो वो कुछ पहले लॉगिन नहीं होता था, आपको सिस्टम में बार बार यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है। हाँ या ना? हाँ पहले सर। क्या होता था, सेशन क्लोज हो जाते थे थोड़ी थोड़ी देर में तो दोबारा पासवर्ड डालना पड़ता था। हाँ या ना? हो जाता है ना? अब इसी बात की मान लो बैंक के सर्वर हो, आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हो, तो जब आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हो तो क्या एक बार लॉगिन कर दिया तो जीवन भर उस सिस्टम में लॉगिन रहता है क्या? सर हर बार लॉगिन करना पड़ता है। हर नहीं बार सर, लॉगिन, हर बार तो नहीं, मतलब वो 10 मिनट बाद लॉग ऑफ हो जाता है, गारंटेड है ना, ऑटोमेटिकली। हाँ सर। है ना? तो ऑटोमेटिकली अगर लॉग ऑफ हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ? सर कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है ना, इजीली एक्सेसिबल नहीं है। आप लॉगिन हाँ करोगे सर। और 10 मिनट बाद हो जाएगा। अवेलेबल है डेटा, आप जब चाहो तब लॉगिन कर दो, हो जाएगा। ठीक है। तो एक तरह से यही है कॉन्फिडेंशियलिटी की डिफरेंस। ईमेल में और इंटरनेट बैंकिंग में यही फर्क है। अगर मैं अपने सिस्टम में रिमेंबर कर दूंगा तो जब भी मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन करूंगा तो हमेशा लॉगिन हो जाएगा। अगर मेरा सिस्टम रिबूट नहीं होता है तो भी लॉगिन हो जाता है, रिबूट होता है तो वो बंद कर देता है, बट नॉन रिबूट में भी 24 घंटे भी अगर मैं चला रहा हूँ, 36 घंटे भी सिस्टम, तो भी हो जाता है ना। 1 मिनट बेटा प्लीज, है ना, मैं 2 मिनट पे